सत साहिब सतगुरुदेव की जय। बंदी छोड़ कबीर साहिब जी की जय। बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज जी की जय। स्वामी राम देवानंद जी गुरु महाराज जी की जय हो। सर्व संतों की जय, सर्व भक्तों की जय, धर्मी पुरुषों की जय। श्री काशी धाम की जय, श्री सुडानी धाम की जय, श्री क्रोथा धाम की जय, श्री बरवाड़ा धाम की जय। सत साहिब परम पिता परमात्मा कबीर जी की असीम रजा से बच्चों, आपको वो मूल ज्ञान प्राप्त है जो अभी तक छुपा के रखा है। वो खजाना आपको प्राप्त हो गया। अब लूट लो इस लूट को। अपनी किस्मत पे विचार किया करो, सारा संसार क्या कर रहा है और आप पे क्या रजा होगी। इससे पहले जो भी कर्म हम करते थे एक आने का नहीं था, रोजी रोटी के लिए तो पशु पक्षी भी सारा दिन धक्के खावा भटके, किसी ने टूक मिले ना मिले, इसी प्रकार रोजगार के लिए हम सारे भटका करते थे, केवल निर्वाह, नथिंग एल्स। और अपने स्वार्थवश आंख मीच का पाप करा करते, कोई आगा पीछा नहीं था। दाव लग्या कति नहीं छोड़ा, जो भी मिल गया हुए। ठीक है, कुछ एक इंसान अच्छे होते हैं, लेकिन कई मजबूरियां ऐसी हो जाती हैं वो ना चाहते हुए पाप में धस जाता है। जैसे युधिष्ठिर जी के ऐसी परिस्थिति आ गई, उसने झूठ बोलनी पड़ेगी और लिखा था ना बोली तो तेरा कुल नाश हो जाएगा। तो बच्चों, समर्थ की शरण माने के बाद फिर इस तरह की परिस्थितियां भी टल जाती हैं और भगवान हमारे धर्म कर्म भक्ति की रक्षा करता है, तभी हमें सफलता मिलती है। उसके लिए सतगुरु की आवश्यकता पड़ती है। सतगुरु का अर्थ क्या होता है? सत्य गुरु, सच्चा गुरु, जिसको सत्य अध्यात्म ज्ञान हो और पूरा अध्यात्म ज्ञान हो, सभी शास्त्रों का उसको ज्ञान हो। वो संत है, वही सतगुरु है और वही भगत का भगवान है। कबीर पर्वत पर्वत में फिरा, कारण अपने राम, राम सरीखे संत मिले, जिन सारे सब काम, और बात तेरे काम न आवे, संतों शरण लाग रे, के सोवे गफलत में बंदे, जाग जाग नर जाग रे, जाग जाग नर जाग रे। इस भक्ति के अतिरिक्त, सुमन सेवा दान के अतिरिक्त जो भी हम बातें करते हैं वो करनी जरूर पड़ती हैं, पड़ती रहेंगी। उनका सच्चे दरबार में कोई अकाउंट नहीं, यानी हमारे प्लस में माइनस में तो है। इसलिए पर्वत पर्वत में फिरा भगवान के लिए, और राम जैसे भगवान जैसे संत मिल गए, उनने करे सारे काम, पूरा अध्यात्म ज्ञान दे दिया, सारे दुख दूर होने लग गए, बरकत होगी घर में, व्यवसाय ठीक चलने लग गया। जागना क्या है, सोना क्या है? हम अज्ञान अंधेरे में सोए पड़े थे, वो ममता की नींद गहरी थी। अब परमात्मा ने अलख जगाया, आवाज लगाई गली गली में जाके, हम जागे। अब जाग गए, भक्ति में लग गए। भक्ति में लग गए तो कल्याण निश्चित है। भक्ति सत्य हो, पूरा सतगुरु हो, संपूर्ण अध्यात्म ज्ञान हो, मोक्ष में कोई शंका नहीं।
और बात तेरे काम न आवे, संतों शरण लाग रे। संत गाते नहीं, रोते हैं, विलाप करते हैं कि भक्ति कर लो, मालिक के चरणों में आ जाओ। पूर्ण संत की खोज कर लो, इस देही को देवालो चाहे तो नर क्यों उकलाता। देवता भी तड़प रही हम उस जीवन मिले, सच्चा सतगुरु खोज के सच्ची भक्ति करो। और जन्म मरण से पीछा छूटा, हम तो गलत भक्ति करके स्वर्ग में आ गए। तो इस प्रकार जागृति आती है पूर्ण संत से। गीता भी कहती है कि तो तत्वदर्शी संतों के पास जाके तत्व ज्ञान प्राप्त करे। और गीता भी कहती है चौथे अध्याय का 34वां श्लोक कि उस संपूर्ण आत्म ज्ञान को प्राप्त करने के लिए तो किसी संत से जाके जानकारी प्राप्त कर, उसको दंडोत प्रणाम कर, नम्रता पूर्वक कपट छोड़ के सच्चे दोते विनय कर, वो तुझे सच्चा मार्ग बताएंगे। ये जो शब्द आपको दासवान जा रहे हैं कबीर साहब का शब्द है, लेकिन नित्यानंद जी ने अपना नाम लिख लिया, कोई बात नहीं, बालक से हमने तो ज्ञान देखना है, इन बातों में उड़ना। और बात तेरे काम न आवे, संतों शरण लाग रे। के सोव गफलत में बंदे, जागे जागे नर जाग रे। जागे जागे नर जाग रे। जाग भी गया, उठते हुक्का भर लिया, धूम्रपान सिगरेट लाली बीड़ी लाली, ना कोई राम राम, ना कोई मंगलाचरण, ना कोई मंत्र, ना कोई शुभ कर्म। उठे सुबेर हुक्का भर लिया, के जाग्या नरवाग रे। शुक्रम किया नर करी बंदगी, फूटे तेरे बाग रे। फूटे तेरे बाग रे। इस तन सराय में जीव मुसाफिर, करता रहे दिमाग रे। रात बसेरा कर ले डेरा, फिर चले सवेरा त्याग रे। चले सवेरा त्याग रे। अपने हिसाब से, अपनी बुद्धि अनुसार सभी कोई न कोई अपने हिसाब से सही ठीक ठाक काम कर रहा होता है। कसाई भी अपने काम ना अच्छा मानता क्योंकि और कर रहे हैं इसलिए। शराबी भी अपने काम में बुरा सा नहीं मानता, क्या हो गया, दो घुट्टी ला लो कभी कभी, और चोरी करनी है, बकवाद करनी है, बस ऐसे ही अपने हिसाब से सेट हो रहे हैं। ऐसे नहीं चलेगा, एक मर्यादित होना पड़ेगा। ये शरीर एक धर्मशाला है, सराय है, जिसको किराए पर ले रखा है कुछ समय के लिए। और जिस दिन वो किराए का समय पूरा हो जाएगा, उसी दिन ये खाली करा ली जाएगी। जिस उद्देश्य के लिए सराय में रह रहे हो, धर्मशाला में रह रहे हो, या होटल बुक करा रखा है, उस काम में सफलता प्राप्त कर ली तो लाभ है, नहीं तो व्यर्थ का पैसा गया। इस तन सराय में जीव मुसाफिर, करता रहे दिमाग रे। रात बसेरा कर ले डेरा, चले सवेरे त्याग रे। चले सवेरे त्याग रे। रात बसेरा, ये जीवन एक तेरा रात्रि समझ ले। और जब ये नींद टूटेगी, ये सपना टूटेगा, हाथ पल्ले कुछ नहीं होगा। जैसे सपने में एक बता रहा था कि मैं रिक्शा चलाया करता, और इच्छा तो थी भाई
ऑटो हो, गाड़ी हो, बड़े ख्वाब लेता था, सपना आ गया एक दिन कार दे रखी और